पार्ट 11 है, इंटरनेशनल करंट अफेयर्स भी कवर हो जाएगा इसके बाद। ये पार्ट 11 है, टोटल पार्ट 11 का मतलब नहीं इंटरनेशनल का 11, टोटल 11th 11वां पार्ट हो रहा है, जिसमें इंटरनेशनल करंट अफेयर्स का जो बचा हुआ पार्ट वो डिस्कस कर लेते हैं। इंडेक्स भी इसी वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। और ऑलरेडी 10 पार्ट कवर है घटना चक्र आय दृष्टि का। एक पार्ट मैंने अभी यहाँ पे 9 ही है, एक पार्ट ऑलरेडी बनाया हुआ है और वो दिख नहीं रहा होगा आपको क्योंकि अपलोड नहीं हुआ अभी। ठीक है, 11th क्या है, पहला है बगौटे। ये यूनेस्को इंटेंजिबल हेरिटेज लिस्ट में इंक्लूड किया गया इसको। ये फ्रेंच का एक ब्रेड है और इसको लोग वहाँ पे स्टेपल फूड के रूप में खाते हैं। ठीक है ना। नेक्स्ट क्या है, 77th सेशन हुआ यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का सितंबर में। और थीम क्या था, 77 वाला जो 77वां जो सेशन था उसका थीम था ए वाटर शेड मूवमेंट ट्रांसफॉर्मेटिव सॉल्यूशन टू इंटरलॉकिंग चैलेंज। ए वाटर शेड मूवमेंट ट्रांसफॉर्मेटिव सॉल्यूशन टू इंटरलॉकिंग चैलेंज। इंडिया के तरफ से एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर डॉक्टर एस जयशंकर साहब गए थे इंडिया के डेलीगेशन में इनके। नेक्स्ट है करंट अफेयर्स क्या, इनोवेशन रोड मैप ऑफ मिशन इंटीग्रेटेड बायो रिफाइनरीज। तो लॉन्च किन्होंने किया, डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने लॉन्च किया ये इनोवेशन रोड मैप ऑफ मिशन इंटीग्रेटेड बायो रिफाइनरीज। याद रखना कहाँ पे, ग्लोबल क्लीन एनर्जी एक्शन फोरम जो पिट्सबर्ग में हुआ ना यूनाइटेड स्टेट में, वहीं पे। और ये जो डेवलप किसके द्वारा किया गया है, कई देश के एक्टिव इनपुट के साथ, ब्राजील, कनाडा, ईसी, यूरोपियन कमीशन और यूके के द्वारा। और पेरिस एग्रीमेंट के साथ इसको लॉन्च किया गया था 2015 में। ठीक है, नेक्स्ट है यूएसए ने रेटिफाई किया है किगाली एग्रीमेंट के। किगाली एग्रीमेंट टू द किसका, मॉन्ट्रियल जो प्रोटोकॉल था ना उसी का एग्रीमेंट किया, उसी का अमेंडमेंट था किगाली एग्रीमेंट। इस एग्रीमेंट में क्या था कि जो ग्रीन हाउस गैस है हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन उसको भी कम यूज करना, उसके यूज को कम करना। अब टोटल 136 देश हो गए हैं और यूरोपियन यूनियन जिसने किगाली एग्रीमेंट को साइन किया। किगाली अमेंडमेंट जो किया गया ना वो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के अंदर ही किया गया है। ये लीगल बाइंडिंग इंटरनेशनल पैक्ट है। मेन काम इसका क्या है, किसके प्रोडक्शन को कम करना, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन को। और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे रिलेटेड है, याद रखना है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ओजोन लेयर से रिलेटेड है। हुआ क्या, क्योंकि आपको पता है ना बहुत सारा हेलोजन होता है ना, रेफ्रिजरेटर में यूज होता था, तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में हेलोजन को बंद करके इसको यूज करने लगे। तो ये तो एक तो ओजोन को खतरा नहीं पहुंचाता था, लेकिन ये बहुत ही पावरफुल ग्रीन हाउस गैस था, तो ये भी तो खतरनाक था। तो इसीलिए किगाली अमेंडमेंट किया गया इस एग्रीमेंट में और इसमें से इसको भी हटा दिया गया कि अब ये भी नहीं यूज कर सकते आप। उसके नेक्स्ट क्या है, ग्लोबल फिनटेक फेस्ट हुआ। ठीक है ना, कहाँ पे, मुंबई में, याद रखिएगा मुंबई में हुआ फिनटेक फेस्ट। ये ज्वाइंटली किसके द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया था, एक तो एनपीसीआई था, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, उसके अलावा पेमेंट काउंसिल ऑफ इंडिया और उसके बाद फिनटिल कवरेज काउंसिल। थीम क्या था, मतलब कॉन्फ्रेंस का, क्रिएटिंग ए सस्टेनेबल फाइनेंशियल वर्ल्ड ग्लोबल इंक्लूसिव एंड ग्रीन। क्रिएटिंग ए सस्टेनेबल फाइनेंशियल वर्ल्ड ग्लोबल इंक्लूसिव एंड ग्रीन। उसके नेक्स्ट क्या है, वर्ल्ड वाटर कांग्रेस एंड एग्जीबिशन 2022। ध्यान देना, वर्ल्ड वाटर कांग्रेस एंड उसका जो एग्जीबिशन हुआ 2022 में हुआ। कहाँ पे ऑर्गेनाइज हुआ, डेनमार्क के कोपेनहेगन में। ठीक है ना। इस बारी का थीम क्या है, वाटर फॉर स्मार्ट लाइवेबल सिटीज, वाटर फॉर स्मार्ट लाइवेबल सिटीज। उसके अलावा इंडिया ने लॉन्च किया एक ज्वाइंट व्हाइट पेपर, किस पे, अर्बन वेस्ट वाटर सिनारियो इन इंडिया, किसके साथ मिलके, डेनमार्क के साथ मिलके। ऑपरेशन लंदन ब्रिज, देखो ऑपरेशन लंदन ब्रिज एक फ्रेज है। फ्रेज का मतलब क्या होता है, जब वहाँ की क्वीन और किंग जो सबसे हेड होते हैं ना उनका डेथ हो जाता है तो उसके बाद ये ऑपरेशन चालू हो जाता है, वह जो फ्यूनरल प्लान फॉर क्वीन एलिजाबेथ टू। इस प्लान में ये भी होता है कि डेथ के बाद डेथ का अनाउंसमेंट कब होगा, ऑफिशियल जो लोग मौन ग्रहण करते हैं ना उसका टाइम क्या होगा, स्टेट फ्यूनरल का डिटेल क्या होगा, ये सब कुछ। ठीक है।
और देखो स्कॉटलैंड में जो नाम अलग होता है ऑपरेशन यूनिकॉर्न, लेकिन यूके में नाम क्या होता है, ऑपरेशन लंदन ब्रिज, ऑपरेशन लंदन ब्रिज। नेक्स्ट टॉपिक है जेदा समिट, किसके लिए हुआ, सिक्योरिटी के लिए हुआ और डेवलपमेंट के हुआ। जेदा समिट फॉर सिक्योरिटी एंड डेवलपमेंट। और डिफरेंट कंट्री किस किस के बीच, गल्फ कॉर्पोरेशन काउंसिल है, उसके बाद यूएस है और उसके बाद इराक है। गल्फ कॉर्पोरेशन काउंसिल में ईरान नहीं, याद रखिए, जीसीसी में। उसके अलावा ये कहाँ पे हुआ, सऊदी अरेबिया के जेदा सिटी में, सऊदी अरेबिया में। समिट को अटेंड की कौन कौन किया था, इजिप्ट, इराक, जॉर्डन, यूएसए। इसके अलावा जीसीसी के मेंबर जो भी थे, ठीक है ना, याद रखना। और सिक्योरिटी को प्रमोट करता है कि प्रोटेक्ट और स्टेबिलिटी, याद रखना। एससीओ का जो मीटिंग हुआ, शंघाई कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया का, इसका मीटिंग हुआ, उसके बाद इसमें डिसाइड किया गया कि वाराणसी को पहला कल्चरल और टूरिज्म कैपिटल बनाते, किसका, शंघाई कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया का, याद रखिएगा। और ये कब शामिल हुआ, इंडिया की जब प्रेसिडेंसी चल रही थी उस समय शामिल हुआ, ठीक है ना, ये नॉर्मल बात है। उसके अलावा एशियान और इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर का मीटिंग हुआ, नॉर्मल, ये तो नॉर्मल न्यूज है, फॉरेन मिनिस्टर का मीटिंग हुआ। उसके बाद सिंगापुर का जो सांग्रीला डायलॉग है, जिस तरह इसी के थीम पे इंडिया में रायलसीना डायलॉग होता है, याद रखिएगा, ये हर 2 साल पे होता है। करवाता कौन है, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्ट्रेटेजिक स्टडी। इंडिया कतर का स्टार्टअप ब्रिज हुआ है, स्टार्टअप ब्रिज, तो वेंकैया नायडू जी लॉन्च किए थे इंडिया कतर स्टार्टअप ब्रिज, ठीक है ना, ज्वाइंट इनिशिएटिव है, दोनों कंट्री एक दूसरे को हेल्प करेंगे। पार्टनर इन ब्लू पैसिफिक इनिशिएटिव, पार्टनर इन ब्लू पैसिफिक इनिशिएटिव। तो उसके अलावा यूएस और उसके जो अलाइड कंट्री है ना, लाइक ऑस्ट्रेलिया, जापान, न्यूजीलैंड और यूनाइटेड किंगडम, इन्होंने लॉन्च किया एक नया इनिशिएटिव। सिंपल पूछा है क्या इसमें भारत है, नहीं, ठीक है ना, पार्टनर इन ब्लू पैसिफिक, ठीक है। इंडिया इलेक्ट हुआ है एंड चेयरमैन ऑफ AAEA, एसोसिएशन ऑफ एशियन इलेक्शन अथॉरिटीज के चेयरमैन बने हैं। कहाँ पे मीटिंग हुआ, मनीला, फिलीपींस में, ठीक है ना। मनीला के पास अभी करेंट चेयर है। और नए मेंबर इसके एग्जीक्यूटिव बोर्ड के अब नए मेंबर कौन कौन है, रशिया, उज्बेकिस्तान, श्रीलंका, मालदीव्स, ताइवान और फिलीपींस। उसके बाद फर्स्ट इंटरनेशनल माइग्रेशन रिव्यू फोरम, फर्स्ट इंटरनेशनल माइग्रेशन रिव्यू फोरम, ये किसके अंदर हुआ, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के अंदर हुआ, ठीक है ना। और ग्लोबल कम्पैक्ट फॉर सेफ, ऑर्डरली एंड रेगुलर माइग्रेशन, इस पे फोकस किया गया है। उसके द स्टेट ऑफ द वर्ल्ड्स बर्ड, द स्टेट ऑफ द वर्ल्ड्स बर्ड, दुनिया के बर्ड का अभी स्थिति कैसा है, कौन निकालेगा, ऑब्वियसली बर्ड लाइफ इंटरनेशनल, 1992 में वो बना है, इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ बर्ड प्रोटेक्शन के अंदर, ठीक है ना। पहले नाम ये था 1922 में, अब नाम है बर्ड लाइफ इंटरनेशनल, ठीक है ना। कई सारे एनजीओ इसमें, एनजीओ का ग्रुप है, ये याद रखिएगा। लोकसभा ने पास किया है WMD बिल, WMD है वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन एंड देयर डिलीवरी सिस्टम, इसको लोकसभा में बिल पास हुआ है, ठीक है ना। अमेंडमेंट बिल टू एक्सपेंड द 2005 का जो कानून है ना, उसको एक्सपेंड करने के लिए, ठीक है। तो इसमें क्या एक अमेंडमेंट किया गया कि सरकार क्या कर सकती है, जो फाइनेंशियल एसेट होगा उसको सीज कर लेगी, जो भी लोग इसमें इन्वॉल्व है उसका, ठीक है। उसके बाद इंडिया एंड ITU साइन होस्ट कंट्री एग्रीमेंट, HCA, होस्ट कंट्री एग्रीमेंट क्या है, ये 2022 में साइन किया गया। कौन कौन मेंबर थे, श्री अश्वनी वैष्णव, यूनियन मिनिस्टर ऑफ कम्युनिकेशन, एंड HG हॉलिन झाओ, ये सेक्रेटरी जनरल है ITU के, ITU इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन की बात कर रहे हैं। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने साइन किया है होस्ट कंट्री एग्रीमेंट किसके साथ, ITU के साथ, ठीक है ना। और एक सेंटर बनाएंगे, एरिया ऑफिसर इनोवेशन सेंटर ऑफ ITU, कहाँ पे, न्यू दिल्ली में। ये मेन इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि एरिया ऑफिस और इनोवेशन सेंटर ITU का न्यू दिल्ली में बनेगा।
इसीलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और ITU गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के तरफ से अश्वनी वैष्णव जी के है, क्योंकि वही है मिनिस्टर कम्युनिकेशन के। इंडिया का आर्कटिक पॉलिसी के बारे में बात करते हैं, ठीक है ना। देखो, इंडिया का जो एंगेजमेंट है ना आर्कटिक से बहुत पुराना है। कब? जब स्वालबार्ड ट्रीटी साइन हुआ पेरिस फ्रांस में, ठीक है ना। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अपना आर्कटिक पॉलिसी लॉन्च किया जिसका टाइटल है इंडिया एंड आर्कटिक बिल्डिंग ए पार्टनरशिप फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इंडिया इन आर्कटिक की बात है, और 2022 में मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के द्वारा लॉन्च किया गया। महात्मा गांधी ग्रीन ट्रायंगल कहाँ पे बनाया? मेडागास्कर में, याद रखिएगा मेडागास्कर में। जो मेडागास्कर की कैपिटल है ना एंटेनानावारिवो, वहाँ पे एक कमोब्रे से इनागोरेट किया गया। किसके पार्ट में? जो आज़ादी का हमारा जो अमृत महोत्सव है ना उसी के पार्ट में, ठीक है। द वन ओशन समिट, सबसे पहले प्राइम मिनिस्टर जी ने एड्रेस किया हाई लेवल सेगमेंट ऑफ वन ओशन समिट। और समिट को ऑर्गेनाइज कौन करता है? फ्रांस। उसके अलावा फ्रांस का हेल्प कौन करता है? यूनाइटेड नेशन और वर्ल्ड बैंक। वन ओशन समिट का मेन है कि इंटरनेशनल कम्युनिटी को मरीन इशू पे कलेक्टिवली एक दूसरे का सपोर्ट करना चाहिए। नॉर्ड स्ट्रीम 2, आपको पता है नॉर्ड स्ट्रीम 1 को खराब हो गया था। ये जर्मनी से रसिया के बीच सप्लाई होती है, रसिया टू जर्मनी बाल्टिक सी को थ्रू। उसके अलावा इजराइल का सी डोम डिफेंस सिस्टम रिपोर्ट है, इजराइल का सी डोम डिफेंस सिस्टम रिपोर्ट है। मतलब ये अभी टेस्ट किया है, बस ये ध्यान रखना। सिंपल पूछेगा सी डोम डिफेंस सिस्टम किसका है? ग्लोबल वैक्सीन मार्केट रिपोर्ट है। ये कौन रिपोर्ट निकला? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने, ठीक है ना। चलो अब कुछ और रिपोर्ट हम डिस्कस कर लेते हैं। कमिटमेंट टू रिड्यूसिंग इनइक्वालिटी इंडेक्स, ये एक तो ऑक्सफैम इंटरनेशनल, चाहे इंडेक्स का हम एक वीडियो में करें ताकि आप सिर्फ और किसी को इंडेक्स करना हो तो सिर्फ इंडेक्स कर लेगा, इंडेक्स ज़्यादा नहीं है लेकिन बस एक वीडियो में कर लेंगे। उसके बाद इकोनॉमिक अफेयर्स नेक्स्ट वीडियो में। आपको कोई भी डाउट हो तो आप इस नंबर पे मैसेज ज़रूर करना। थैंक यू।